बच्चा लोग नमस्कार। यूनिक स्कूल की भौतिक विज्ञान की कक्षाओं में आपका स्वागत है। हाँ, कल तक मैं 2 उदाहरण बता चुका था, आज उदाहरण तीसरा बताना है। इस उदाहरण को अच्छे गौर से समझिएगा आप लोग। पहले तो इसको लिख लीजिएगा। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु कहाँ पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आवर्धन 2 हो तथा प्रतिबिंब नंबर फर्स्ट वास्तविक हो, नंबर सेकंड आभासी हो। वास्तविक हो, नंबर सेकंड आभासी हो। चलिए उतारते हैं सवाल को। इन्होंने क्या कहा है मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर आपका है 3/, मेरी बुक के हिसाब से पेज नंबर है 63। चलिए, इन्होंने क्या दिया, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने। लेंस कौन सा है? उत्तल। फोकस दूरी कितनी है? 16। तो आपने लिखा उत्तल लेंस की फोकस दूरी f बराबर, आप लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी f बराबर 16 सेंटीमीटर। काय के 16 होंगे? प्लस के, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। के सामने कोई वस्तु कहाँ पर रखी जाए। वस्तु कह रहे कहाँ रखी जाए, मतलब लेंस से वस्तु तक की दूरी या पूछी जाए कहाँ रखी जाए वस्तु, तो u बराबर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। जी आपसे पूछा गया है कहाँ पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आवर्धन m बराबर दिया है 2 हो, आवर्धन 2 हो। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता बच्चा लोग। तथा प्रतिबिंब कैसा बने? वास्तविक आभासी। नंबर फर्स्ट में इन्होंने पूछा है वास्तविक प्रतिबिंब बने और कैसा बने। दूसरे नंबर में हमसे पूछा आभासी बने। तो पहले तो हम जो फर्स्ट नंबर पर पूछा गया उस पर गौर करेंगे। और पहले तो फर्स्ट नंबर को सॉल्व करिए। तो फर्स्ट नंबर में क्या पूछा गया? फर्स्ट नंबर में क्या कहा गया, क्या शर्त रख दी? प्रतिबिंब कैसा हो? प्रतिबिंब वास्तविक हो। कैसा हो? प्रतिबिंब वास्तविक के लिए, मतलब उन्होंने कहा प्रतिबिंब वास्तविक हो, तो वास्तविक के लिए क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखी जाए, मतलब वस्तु कहाँ रखी जाए। u का मान पूछा, f पता है। बेटा एक चीज सोचिएगा, f पता है, u का मान पूछा गया है। u का मान आपसे पूछा गया है कि वस्तु कहाँ रखी जाए, तो प्रतिबिंब कैसा बने? वास्तविक बने। तो ऐसा आप सूत्र जानते हो कि f भी आ जाए और क्या आ जाए? आपका u भी आ जाए। तो ऐसा सूत्र तो आपका कौन सा है, देख लीजिएगा। सूत्र कौन सा है आपका? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सूत्र तो ये होता है, लेकिन अब समस्या कहाँ आ जाती है आपके सामने। f आपको पता है, u पूछा गया कि आपको v पता है नहीं। तो सबसे पहले आप क्या निकालना चाहेंगे बताइए? v निकालना चाहेंगे। v, तो आपने ऐसा सूत्र लगाओ कि आपको v पता हो जाए। तो उन्होंने आवर्धन m दिया है, आवर्धन, तो आवर्धन का सूत्र लगाओ, क्योंकि आवर्धन में m और v दोनों होते हैं, m और v दोनों होते हैं। तो आवर्धन का कंप्लीट सूत्र क्या होता है? चूंकि m बराबर I/O बराबर v/u होता है कि नहीं होता? चूंकि अब इस सूत्र में m बराबर I/O भी है और v/u भी है। अब हम m बराबर क्या लें? I/O नहीं ले सकते, क्योंकि ना तो हमें I दी गई है और ना O का मान पता है। तो I और O का ना तो पूछा गया है ना दिया गया, तो I और O से तो आपको मतलब नहीं है। तो m बराबर आप क्या लिखेंगे? v/u, क्योंकि आपको v पता करना है, u आपसे पूछा गया है। u पता करने के लिए उसके पहले आपको v पता करनी पड़ेगी कि v का मान कितना है। तो m बराबर आपका सूत्र बना v/u। इसलिए m बराबर आपका सूत्र बना
v/u। अब मान लिख लीजिएगा। मान जब लिखेंगे तो कैसे मान लिखे जाते हैं? चिन्ह सहित मान लिखे जाते हैं। तो आप लोग इस पे चिन्ह सहित मान लिखेंगे। m की जगह कितना लिखेंगे? 2। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का आवर्धन कैसा होता है? m बराबर 2 धनात्मक, क्योंकि फोकस दूरी धनात्मक, तो उस हिसाब से आपका आवर्धन भी क्या हो गया? धनात्मक। m मतलब धन का ही है, m बराबर आप लोग धनात्मक। मैंने शायद लिखवाया भी होगा, उत्तल लेंस का आवर्धन धनात्मक होगा। अच्छा v, अब मैं चिन्ह के लिखाएं लगाएंगे। v प्रतिबिंब कैसा बने? वास्तविक। तो आपने क्या पढ़ा है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, वास्तविक के साथ उल्टा शब्द आता है, और वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस में सदैव उल्टा बनता है। और कहाँ बनता है उल्टा? लेंस के दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी तरफ बनता है। तो v का मान तो धनात्मक हो जाएगा, v का मान धन का ही लिखेंगे। लेकिन u का मान सदैव कैसा होता? ऋण का। तो ये लिख लिया। कहाँ समझ में नहीं आया आप लोगों को? बता दीजिए आप लोग। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? बोलने का है, खिच नहीं करने का, मच नहीं करने का, भेजा नहीं खाने का। मैं हूं ना, लेकिन मैं तो तब हूं जब आप पूछेंगे। तो आपको इतना तो समझ में आ गया। m आवर्धन उत्तल लेंस का कैसा होता? धनात्मक। तो ये 2 लिख लिया। v लेंस के दूसरी तरफ प्रतिबिंब बनेगा, तो v का मान धन का, u ऋणात्मक। तो हर संख्या नीचे क्या होता है? 1। तो v बराबर आ गया आपका -2u। कहानी आया है आप लोगों के समझ में? v बराबर आपका क्या हो गया? -2u हो गया। आपको पता चल गया। अब आपको हमने v बराबर निकाल लिया -2u। ये समीकरण 1 मान लीजिए आप इसे। अब जहां v आया हो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? -2u, क्योंकि हमें u की जरूरत है, v की जरूरत ही नहीं है ना। v पूछा गया है तो हम v का मान निकाल लेते हैं कि अगर v कहीं पर आ जाएगा तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसमें मान रख दीजिए। ये होता किसी भी लेंस के लिए, किसी भी, आप यहां लिख लीजिए, किसी भी लेंस के लिए, लेंस के लिए क्या होता? किसी भी लेंस के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v, 1/v का मान है -2u माइनस 1/u लिखेंगे आप लोग। अब u लिखना है आपको, तो u लिख लीजिए। u आप लिख लें। आपने लिख लिया। क्या हो गया? 1/f, 1/f, f का मान कितना है? प्लस के 16 बराबर लासा कितना आ जाएगा? ये माइनस चिन्ह ऊपर भेज देंगे, 2u लासा हो गया। तो यहाँ आ गया -1 माइनस यहाँ 2, तो जे हो गया कितना? 2 बार गया, 2 का ऊपर गुणा करिएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका 1/16 बराबर -3/2u हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, 2 से ये काट दीजिए, 2 से ये काट दीजिए आप लोग, 8 बार कट जाएगा। u ये कम u, 8 × 24 -24। u का मान कैसा आ जाएगा? माइनस का। u का मान सदैव ऋणात्मक होता है, इसका मतलब सही भी आया। समझ में आ गया? तो वस्तु कहाँ रखी जाए? लेंस से 24 सेंटीमीटर दूर रखी जाए। वस्तु कहाँ रखी जाए? लेंस से 24 सेंटीमीटर दूर रखी जाए। समझ में आ गया? जी आपका 24 सेंटीमीटर क्या आ गया? उत्तर 24 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ गया। अब इन्होंने सेकंड क्वेश्चन किया है, देख लेते हैं। चौबीस सेंटीमीटर दूर रखी जाए।
अब फर्स्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब मैं सेकंड नंबर इसका सॉल्व कर रहा हूँ। सेकंड में क्या पूछा गया है, प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी। अब आभासी प्रतिबिंब बनाना है आपको, तो मैं इसको फिर मिटा दूं। ये मिटा दिया। अब सेकंड नंबर सॉल्व करिए आभासी प्रतिबिंब के लिए। सेकंड सॉल्व करिए भाई, एक एक क्वेश्चन को पहले उसने फर्स्ट में कहा वास्तविक प्रतिबिंब हो तो फर्स्ट को सॉल्व किया, अब सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। आभासी सी हो मतलब प्रतिबिंब कैसा हो आपका, आभासी। आभासी के लिए देखो, अब नापे तो सब वही रहेंगी। चलिए इसको मिटा करके शुरू से लगा देते हैं, मतलब आभासी के लिए नंबर सेकंड। फर्स्ट नंबर हमने सॉल्व कर दिया, फर्स्ट नंबर समझ में आ गया। सेकंड नंबर में क्या पूछा है, सेकंड नंबर में प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी। प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी हो। तो फोकस दूरी कितनी दी है, वही दी है 16 सेंटीमीटर, धन की ही होगी। इसके बाद वस्तु कहाँ रखी जाए, U बराबर क्वेश्चन मार्क, आवर्धन कितना हो, 2 हो, ऐसा पूछा गया है। अब हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है, आभासी। तो अपन लोग पूरा सूत्र पढ़े हैं, M बराबर I/O बराबर V/U। हमें चूंकि लेना देना I/O से नहीं है, क्योंकि इसका मान ही नहीं पूछा गया, हमें किससे, V/U से। M बराबर V/U होता है। अब इसके चिन्ह ले लीजिए आप लोग, M बराबर V/U। आभासी प्रतिबिंब बनाना है और उत्तल लेंस में बनाना है। लेंस तो उत्तल लेंस दिया ना, तो आभासी प्रतिबिंब के क्या गुण होंगे, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। और उत्तल लेंस में आभासी जो प्रतिबिंब होगा वो किस साइड बनता है, छठी स्थिति ध्यान कीजिए उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की छठी। आभासी प्रतिबिंब सदैव किस ओर बनता, वस्तु की ओर बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु की ओर। तो V का मान भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस का। V का मान क्या हो जाएगा, माइनस का। और U का मान भी क्या हो जाएगा, माइनस का। आपने लगाया तो M बराबर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, V/U। चूंकि M का मान हमें पता है कितना है, 2। U हर संग नीचे 1, तो V बराबर क्या आ गया, 2U। अब प्लस के 2U आ गए। अब V का मान पता हो गया। अब आप ने क्या पढ़ा, किसी भी लेंस के लिए, अब आप लोग सूत्र लगा दें, किसी भी लेंस के लिए, किसी भी लेंस के लिए 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। पढ़े हो, 1/16 बराबर 1/V की जगह 2U माइनस 1/U। ये लगा दिया, क्लियर है। 1/16 लगा लेंगे बराबर U लासा लिया 2U आ जाएगा, इसका भाग दो एक ही बार 1 माइनस इसकी जगह 2 बार तो 2 आ जाएगा। 1/16 बराबर माइनस का 1 बचेगा, बटे में कितना आ जाएगा, 2U। 2 से 8 बार ये कट जाएगा, U बराबर आ जाएगा -8 सेंटीमीटर। अतः वस्तु को लेंस से अगर आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो कितनी दूर रखना पड़ेगा, 8 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा। क्लियर है, आपके ये समझ में आ गया होगा। अतः वस्तु को लेंस से 8 सेंटीमीटर दूर रखा जाएगा। कितने दूर रखा जाएगा, 8 सेंटीमीटर दूर। तो ये आपका दोनों पार्ट हल हो गए। इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए, तो इसको इस तरह से लगाएंगे आप लोग। क्लियर है। चलिए अब इसको मिटाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा आप लोग।
एग्जाम्पल नंबर 4 नोट करें। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पर्दे पर प्राप्त होता है। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पर्दे पर प्राप्त होता है। लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। पूर्ण विराम। एक क्वेश्चन पूछा, लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। इसी में आगे लिखिएगा, इस लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब का आकार का, इस लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो भैया प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर कब बनत? जब वस्तु कहाँ रखी हो? वक्ता केंद्र सी पर। लेंस में 2F पर, वही वक्ता केंद्र है, और दर्पण में सी पर। अगर वस्तु सी पर हो तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो ये तो जो लास्ट में क्वेश्चन बोला, ये तो मौखिक है, बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे इसको। उसने इसके पहले पूछा कि लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए, तो फोकस दूरी निकालते हैं। चलिए नोट करते हैं सवाल को। आपने नोट कर लिया, मैं नोट कर लूं अपने लगाने के लिए। एक लेंस कौन सा? उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। कितनी दूर वस्तु स्थित है? U बराबर उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का। उत्तल लेंस से वस्तु कितनी दूर है? सॉरी, इसमें 20 नहीं दिया, 30 दिया गया। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का। देखने में गलती हुई भाई, अगर आपने 20 लिखा हो तो 30 लिख लें, और 30 मैंने बोला है तो वो सही है। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का। तो उत्तल लेंस से वस्तु कितनी दूर है? 30 सेंटीमीटर। आप चिन्ह लगाएंगे -30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि लेंस से वस्तु तक की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। स्थित वस्तु का लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पर्दे पर। कम समझ में आ रहा हो तो देखिए, मैं लेंस बना रहा हूँ, उत्तल लेंस। ऐसे उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र है, ये उसकी मुख्य अक्ष हो गई। यहाँ ये पर्दा है, देखो ये क्या है? आपका पर्दा लगा हुआ है। और यहाँ हमने लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रख दी? 30 सेंटीमीटर दूर। यहाँ से वस्तु ये कितनी दूर रखी? 30 सेंटीमीटर। लेंस से वस्तु तक की दूरी कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। U बराबर -30 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? 30 सेंटीमीटर दूरी, U बराबर -30 सेंटीमीटर रखे वस्तु का लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पर्दे पर। यहाँ से पर्दे पर प्रतिबिंब बना, तो लेंस से पर्दे तक की दूरी कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। या लेंस से, देखो लेंस कहाँ बन रहा? पर्दे पर, और पर्दा लेंस से कितनी दूर है? 20 सेंटीमीटर दूर है लेंस से पर्दा। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा? पर्दे पर। तो लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी हो जाएगी? प्रतिबिंब तक की दूरी V बराबर 20 सेंटीमीटर। चूंकि ये लेंस के दूसरी तरफ है, दाएं हाथ तरफ है, तो इसका मान कैसा हो जाएगा? धनात्मक। 20 सेंटीमीटर लिख देंगे। समझ में आ गया होगा आपके। तो हमने V बराबर, आपको V बराबर दूसरी साइड पर्दा रखा है। देखो, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु कितनी दूर रखी है? 30 सेंटीमीटर, -30 लिखा। वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पर्दे पर प्राप्त होता। पर्दा दूसरी साइड रखा है, तो उधर प्रतिबिंब बना। तो जितनी दूर पर्दा है वहीं प्रतिबिंब बना। तो लेंस से पर्दे तक की दूरी, अर्थात प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। हाँ, फोकस दूरी की गणना कीजिए। ये 20 हो गई। फोकस दूरी F बराबर क्वेश्चन मार्क। बस अब इसको सॉल्व ही तो करना है। 1/F बराबर, किसी भी लेंस के लिए पढ़े हैं, 1/V - 1/U। 1/F निकालना है बराबर 1/V 1/20 माइनस 1/U -30। समझ में आया? 1/F बराबर माइनस प्लस हो जाएगा। लासा कितना आएगा? 60 के लिए 20 30 60, 3 प्लस 3 दूनी 60, माइनस प्लस हो जाएगा ना। 1/F बराबर 5/60। क्लियर है?
5 कम 5, 5 12 60 या 12 पंचे 60, 1/2 का कैंची इधर आगे एक कैंची गुणा कराइए, एफ बराबर 12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी एफ बराबर कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। काय की धन की उत्तर अगर ऋण की आती है अपन समझ जाते कि फोकस दूरी गलत आई, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है ना, तो धन की आनी चाहिए था 12 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये हो गया। और उसने आगे क्वेश्चन किया था, इस लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, मतलब प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनना चाहिए। तो वस्तु कहाँ रखी जाए, तो आप लिखेंगे जो सेकंड क्वेश्चन किया, प्रतिबिंब लिखो, प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनाने के लिए वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, अर्थात लेंस में 2f पर रखते हैं। कितने पर रखते हैं 2f पर रखते हैं। 2f का मतलब 2f पर रखते हैं, 2f। अब 2f पर तो आपने रख दिया, फोकस दूरी कितनी है आपने कहाँ रखा 2f पर रखा है ना, और लेंस से तो कितनी दूर रखा, इसलिए लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी और लेंस से वस्तु तक की दूरी, क्योंकि वस्तु के आकार का बनाना है प्रतिबिंब, इसलिए दूरी कितनी हो जाएगी, तो 2 गुणे f का मान कितना आया फोकस दूरी का, ये तो फोकस को वक्रता केंद्र को प्रदर्शित करता है, f फोकस को प्रदर्शित करता है और स्मॉल f फोकस दूरी को प्रदर्शित करता है। दूरी 2f फोकस पर रखना पड़ेगा, मतलब 2f पर रखना पड़ेगा, तो दूरी 2f 2 गुणे f का मान 12 बराबर 24 सेंटीमीटर पर आप वस्तु रख दें तो वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। जितनी वस्तु है उतना ही लंबाई का प्रतिबिंब आपको बन जाएगा 2f का। समझ में आ गया। चलिए सवाल को उतार लीजिए, आपने उतार लिया होगा। एक लास्ट उदाहरण और बचा है 5वां, मैं इसको मिटा रहा हूं। लिखें 5वां उदाहरण, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट, यदि लेंस उत्तल हो। नंबर सेकंड, यदि अवतल लेंस हो। 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 2 क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी है f बराबर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। किस लेंस के लिए फोकस दूरी के लेंस की बताया नहीं कौन सा लेंस है की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है क्षमता, P क्वेश्चन मार्क, क्षमता ज्ञात करनी है। कब, जब लेंस कैसा हो उत्तल लेंस के लिए f का मान कैसा होगा धनात्मक, तो जी धनाई का तो लिखा है, ये उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होता है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्योंकि पहले उन्होंने उत्तल लेंस के लिए निकाला। फोकस दूरी काय में है सेंटीमीटर में, तो आपने ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें P भी पढ़े F भी, तो आपने पढ़ा चूंकि P बराबर 1/f, सूत्र ये बताया। लेकिन फोकस दूरी काय में होनी चाहिए सूत्र में मीटर में। अगर फोकस दूरी मीटर में होती तो P बराबर आप लिखते 1/f। फोकस दूरी काय में है सेंटीमीटर में है, तो P बराबर लिखेंगे 100/f। समझ में आ गया। P बराबर 100/f का मान 20 लिख लेंगे, 20 कम 20 पंचे 100। P बराबर 5। लेंस की क्षमता कितनी भाई 5, और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, मैं मात्रक के लिखूँ डायोप्टर जिसे ना लिखना हो वो कैपिटल D पर बना दे।
मतलब P बराबर कितना आ गया 5D। समझ में आ गया। अब दूसरा इन्होंने क्वेश्चन कर दिया लेंस कैसा हो, अवतल लेंस। अवतल लेंस के लिए लगाओ, अवतल लेंस के लिए, जब लेंस अवतल हो तो P बराबर अवतल लेंस हो, लेंस कैसा हो अवतल, तो F आपका कैसा हो जाएगा -20 होगा कि नहीं, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋण में होती है। फोकस दूरी 20, P पूछा गया, क्वेश्चन मार्क लगा दो। P बराबर फिर वही सूत्र 100/F, P बराबर 100/-20, P बराबर 20 कम 20 20 2500 -5D, 5 डायोप्टर। जो उत्तर आ गया। इस तरह से आपके सारे उदाहरण लग चुके हैं। अब आपको अपने मन से पूरी प्रश्नावली के सवाल लगाने हैं। जो सवाल ना बने वो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।